कल ये वाले फॉर्मूला का डेरिवेशन अपन ने कर लिया था ना। अच्छा, जब अपन ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कर रहे थे तब ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रहा, अब देख लो, जब हमने इस फॉर्मूला का डेरिवेशन किया था तब लाइट रेस कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आई थी? सबसे पहले हाँ, जब ये फॉर्मूला का डेरिवेशन हम कर रहे थे रेयरर से डेंसर में आई थी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें μ2 ज्यादा है μ1 से, मतलब μ2 क्या है? डेंसर मीडियम है, और μ1 क्या है? रेयरर मीडियम है। और जो लाइट रेज है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। अगर मैं इधर 2 की जगह d लिख दूं, मतलब डेंसर μd मतलब डेंसर मीडियम, अपॉन v माइनस μr अपॉन u इज इक्वल्स टू μd माइनस μr अपॉन r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा फॉर रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर मीडियम। पर अगर मैंने डेंसर से रेयरर मीडियम के लिए कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। जहां डेंसर है वहां रेयरर आ जाएगा, जहां रेयरर है वहां डेंसर आ जाएगा। मतलब म्यू यहाँ d लिखा है मैंने, यहाँ r आ जाएगा अपॉन v, माइनस म्यू r लिखा है वहाँ d आ जाएगा, इज इक्वल्स टू म्यू r माइनस म्यू d अपॉन r। अगर 1 2 के टर्म्स में लिखें तो μ1 अपन ने रेयरर को लिया था तो यहाँ 1 लिख दो, माइनस d 2 लिख दो d की जगह, μ2 अपन ने डेंसर को लिया था, u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। तो अगर हमने रेयरर से डेंसर के लिए लिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। पर अगर डेंसर टू रेयरर है, डेंसर टू रेयरर है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अभी काम आएगी ये चीज़ें जब अपन अभी डेरिवेशन करेंगे। अब हम देख रहे हैं लेंसेस। ये कौन सा वाला लेंस है? कॉन्वेक्स। और ये कौन सा वाला है? कॉनकेव। हाँ, वेरी गुड, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है? डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग। हाँ। और ये कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। और ये कौन सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, एक बार इसको बनाओ, तब तक मैं रिफिल कर रही हूँ। हाँ, ये तो बना लिया होगा तुम लोगों ने। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो ना, इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, एक ये वाला और एक ये वाला। जब मैं तुमको पिछला वाला डेरिवेशन करा रही थी उसमें मैंने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाया था सिर्फ, इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ऐसा है ये कुछ, ठीक है? ऐसा समझ में आ रहा है? तो इसको किसी स्फेयर से कटा हुआ है, ये वाला पार्ट भी किसी स्फेयर से कटा हुआ है। अगर मैं इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करूं तो ये कुछ स्फेयर से कटा हुआ पार्ट होगा। इस कटे हुए स्फेयर का जो सेंटर है C, अगर मैं इसको मान रही हूँ P1, पोल होगा ये P1, तो इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 हो गया। अब इस वाले सरफेस की मैं बात करूँ तो ये भी किसी बड़े स्फेयर का पार्ट होगा। इस स्फेयर का सेंटर हो गया C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये वाला जो पॉइंट होगा P2, पोल हो गया इस स्फेयर के लिए। और इस पूरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस पूरे कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होगा ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से 2 कंडीशन होती है। अगर थिक लेंस है ना, थिक लेंस में तो ऑप्टिकल सेंटर से पास नहीं होगा। पर अगर थिन लेंस है, हम मोस्ट ऑफ द केसेस में थिन लेंस ही मानते हैं कि बहुत पतला लेंस होगा। तो बहुत पतले लेंस में क्या होता है ना, अगर मैं मोटा लेंस लूंगी तो यहाँ पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आएगी, मैं यहाँ नॉर्मल बनाऊंगी, फिर वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, फिर मैं यहाँ नॉर्मल बनाऊंगी, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो यहाँ पर है ना रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, अंदर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है लेंस के अंदर। तो इसलिए हम मोस्टली थिन केसेस, थिन लेंसेज का केस लेते हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर होगा इसका, तो डायरेक्ट इंसिडेंट रे आएगी और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी अनडिफ्लेक्टेड। इसलिए हम मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन थिन लेंसेज के लिए करते हैं, क्योंकि थिक लेंस के अंदर भी रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो थिक लेंस के लिए हम कैसे ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन करते हैं कि वो पॉइंट जहां पर इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्रैक्टिंग रे पास इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर हो गया फॉर थिक लेंसेज। और थिन लेंस के लिए तो वो पॉइंट जहां पर रे पास होती है और अनडिफ्लेक्टेड चली जाती है, वो ऑप्टिकल सेंटर है फॉर थिन लेंसेज। अभी मैं लिखवाऊंगी ये सब चीजें। तो अभी इसको अगर हम थिन लेंस मान रहे हैं तो इसका ये कुछ ऑप्टिकल सेंटर हो गया जिस पे रे ऑफ लाइट आएगी तो अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी। और इन सारे पॉइंट्स को मिलाने वाली ये लाइन क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। थोड़ा छोटा बना लेती हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ऐसा ही हम कुछ इसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। ये किसी एक स्फेयर का पार्ट होगा,
इसको अगर मैंने माना P1, तो ये इस स्फेयर का जो सेंटर है ये C1 हो गया। ऐसे ही हम इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, कोई स्फेयर होगा जिसका ये पार्ट होगा, इसके लिए पॉइंट हो गया C2 और ये पॉइंट हो गया P2। अगर मैं यहाँ से एक लाइन बना दूँ तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, बेसिक टर्म्स थी जो तुम्हें पता भी होगी पर रिविजन। चलो पहले बताती हूँ मैं। जैसे ये वाला अपना रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये वाला डिस्टेंस R2 हो गया। ऐसा ही हम इसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। इस P1 के लिए पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस ये हो गया R1 और इसके लिए पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस ये हो गया R2। ठीक है, और अगर इसका कुछ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है μ2 डेंसर मीडियम, तो बाहर हमने ले लिया μ1। मोस्टली μ1 मतलब रेयरर ही लेंगे हम इसमें और μ2 मतलब डेंसर ही लेंगे। जब भी मैं μ1 लिखूं तो तुम लोग समझ जाना कि ये रेयरर होगा, जब भी μ2 लिखूं तो तुम लोग समझ जाना डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, इसके लिए भी μ1 बाहर रेयरर मीडियम है, μ2 अंदर डेंसर मीडियम। थोड़े बहुत टाइप्स होते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स और कॉनकेव के टाइप्स देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो ये वाला हम लेंस देखते हैं ना, ये क्या है, बाय कॉनकेव लेंस है। बाय कॉनकेव क्योंकि ये सरफेस भी कॉनकेव है और ये सरफेस भी कॉनकेव है, तो जनरली हम बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव बोल दिया मैंने, कॉन्वेक्स है ना, ये वाला भी कॉन्वेक्स है, ये वाला भी कॉन्वेक्स है, तो बाय कॉन्वेक्स लेंस है। एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, एक सरफेस तो क्या होगा, प्लेन होगा और दूसरा वाला कॉन्वेक्स होगा, तो ये है प्लेनो कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, एक सरफेस तो कॉनकेव जैसा है, हाँ एक सरफेस तो कॉनकेव जैसा है और एक सरफेस कॉन्वेक्स जैसा है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गए कॉन्वेक्स के अंदर। अब कॉनकेव के अंदर क्या टाइप होगा, एक बाय कॉनकेव, ये बाय कॉनकेव जो कि हम जनरली बनाते हैं, बाय कॉनकेव। एक होगा प्लेनो कॉनकेव, एक सरफेस तो क्या है, कॉनकेव है और एक सरफेस क्या है, प्लेन है, प्लेनो कॉनकेव। एक होता है ऐसा, ये क्या था, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसका एक सरफेस तो क्या है, कॉनकेव है और एक सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये टाइप्स। थिक लेंस थोड़ा दूर, थिक लेंस, और ये लिख दिया हमने थिन लेंस। ये थिक लेंस है, ये थिन लेंस है। ठीक है, अब इस थिक, हाँ देखो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ठीक है, रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। पहले देख लो, इधर देख लो, ये कुछ नॉर्मल मैंने मान लिया। ठीक है, तो रेयरर से डेंसर मीडियम में टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अब डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। यहाँ पर मैंने बनाई एक प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पॉइंट जहां पर रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस मीट करते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर होता है फॉर थिक लेंसेस। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन कर रहे हैं हम। ये अब देखो इसके लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं ऑप्टिकल सेंटर को, कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे अगर लाइट रे इंसिडेंट करती है तो वो अनडिफ्लेक्टेड चली जाती है, वो पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर फॉर थिन लेंसेस। ये मैं लिखवा रही हूँ तुमको स्टेटमेंट। तो बहुत हार्ड है, 12th बहुत इजी। अच्छा देखो, अगर मैं ना इसको तो मैंने थोड़ा ऐसे बना दिया ना, अगर मैं इधर इससे इंसिडेंट रे से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ ना, एक मतलब लाइन एक्सटेंड करूँ इंसिडेंट रे से, तो ये लाइन इमर्जेंट रे के पैरेलल आती है। वो मैंने उतना सीधा बनाया नहीं है, अब सीधा हो गया। ठीक है, ये इसके पैरेलल बनती है। अगर मैं इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ इंसिडेंट रे से, तो ये लाइन इसके इमर्जेंट रे के पैरेलल भी हो रही है। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट लिखूंगी, उसमें कंफ्यूज मत होना। When a light ray
इंसिडेंट इन सच अ वे, फटाफट लिख देना इसको साथ साथ, सच अ वे दैट द इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, then the point at which the refracted ray and principal axis meets is the optical center for the lens. और for thin lenses the center of the lens at which the incident ray passes undeviated लेंस। ये है हमारे पास एक कॉनकेव लेंस। ये मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर। अगर इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मैं पोल P1 मान रही हूँ तो यहाँ पर इसका कुछ C1 होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ R1 होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए यहाँ पर मैं कुछ C2 मान रही हूँ, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा R2 फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमने माना इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, पैरेलल लाइट रेज आती है, ये काफ़ी बार बता चुकी हूँ मैं। तो पैरेलल लाइट रेज, अब इसके लिए C1 के लिए फोकस कुछ यहाँ पर होगा, मैं थोड़ा दूर बना देती हूँ, इस C1 को थोड़ा दूर बना दिया C1, तो यहाँ पर कुछ फोकस होगा F1, तो पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो कहाँ कन्वर्ज होंगी? फोकस पे, तो ये कहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी? फोकस पे, ठीक है। सेम वैसा ही है, मिरर जैसा केस है, पैरेलल लाइट रे आई, फोकस पे कन्वर्ज हो गई। अगर फोकस से आती तो वैसा भी केस बना देते हैं। अगर फोकस से आती, F देखो C2 यहाँ है, तो यहाँ पर भी तो F2 होगा, यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दो फोकस है, तो अगर फोकस से रेज आ रही होती तो पैरेलल चली जाती, पैरेलल बना दी मैंने, ठीक है। और थर्ड केस एक और होता है, वो मैं यहाँ थोड़ा छोटा ही बना देती हूँ। थर्ड केस ईजी है कि ऑप्टिकल सेंटर से की तरफ आएगी और अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी, ठीक है। 3 केसेस हो गए इसके लिए। अब देखो हम डायरेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर फोकस पे कन्वर्ज हुई है, फोकस पे, तो ये फोकस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पे हम पोल से मेजर करते हैं। ये कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? फर्स्ट वाला, ये रहा, इसका पोल होगा P1। इसके लिए हम इस तरफ चलेंगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं F1 के लिए, तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, तो फोकल लेंथ क्या हो गया? पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अगर मैं R1 की बात करूं तो ये इंसिडेंट रे है, तो पोल से R1 कहाँ आ रहा है? R1 इधर आ रहा है पोल से, तो R1 भी पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आ रहा है R1, तो R1 भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो R2 क्या होगा? नेगेटिव होगा, इंसिडेंट रे के देखो अपोजिट आ रहा है, ये इंसिडेंट रे अपोजिट, तो R2 क्या होगा? इसके लिए नेगेटिव होगा। अब इसमें चलते हैं अपन, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको मैंने मान लिया कुछ पोल P1 फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1, ये पोल P2 सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2, और इसीलिए यहाँ पर F1 बना लेते हैं, यहाँ पर F2 बना लेते हैं, ठीक है। इस पे भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, इन्फिनिटी से होगा कोई ऑब्जेक्ट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगी, तो ये तो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, तो हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, हाँ हाँ, तो ये पीछे हम मीट करेंगे तो F1 पे मीट करेगा, तो इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो एक रूल तो हमारा ये हो गया। अब इसका उल्टा रूल करते हैं हम, इसका उल्टा क्या होगा? ये बना दिया मैंने C1, ये बना दिया मैंने F1, ये बना दिया मैंने F2, ये बना दिया हमने C2। तो अब इसका उल्टा करेंगे, फोकस से लाइन आ रही होगी, फोकस से लाइन आ रही होगी, मैंने तो एक्चुअली बना दी, सॉरी
दीदी डायग्राम बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फोकस से जाएगी। हाँ, अब डाइवर्जिंग रेज इसकी तरफ आ रही है, इसका उल्टा केस है, डाइवर्जिंग रेज इसकी तरफ आ रही है, तो फोकस से आती हुई अगर नजर आ रही है तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। यही केस होगा, डाइवर्जिंग रेज आ रही है, फोकस से आती हुई नजर आ रही होगी तो पैरेलल जाएगी। अब ऐसा ही हम एक और केस बना लेते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना ली, इसमें सेम वही केस होगा कि अगर कोई भी रेस ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी। ये 3 केसेस है, ऊपर हेडिंग डाल देना रूल्स। ये जो कॉनकेव में अपने बना क्या आ रही है ना डाइवर्जिंग, तो इसको तो अपन इधर एक्सटेंड करेंगे, डाइवर्जिंग रेज आ रही है, ठीक है, ये इधर एक्सटेंड होगी ना, पीछे एक्सटेंड कर दी थी अपन ने, इसका तो सही है एकदम, इसमें दिक्कत है। डाइवर्जिंग रेज आ रही थी, इसको अपन इस तरफ एक्सटेंड करेंगे तो F2 से आती हुई नजर आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है, इसमें पैरेलल आ रही है और डाइवर्ज हो रही है तो F1 से नजर आती हुई नजर आ रही है, और इसमें डाइवर्जिंग आ रही थी तो F2 से आती हुई नजर आ रही है तो पैरेलल चलेगी, ठीक है। इधर लिख लेना रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन।